जय अहोई माता की। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे अक्टूबर में कब रखा जाएगा अहोई अष्टमी का व्रत। संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है और किस विधि के साथ आपको पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा दी जाएगी। तो श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। इस दिन अहोई माता की उपासना की जाती है। अहोई अष्टमी के व्रत का पारण शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर किया जाता है। इसकी यह खास विशेषता है। इसी प्रकार से इस व्रत का समापन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को पड़ रही है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, खुशहाली और लंबी आयु और उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही करियर में सफलता के लिए यह व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। आज अहोई माता की पूजा की जाती है और पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत खोलते हैं। बता दें कि इस बार 24 अक्टूबर 2024 को रात चंद्रोदय का समय रहेगा, रात 11:44 पर रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं श्रोताओं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहां पर गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। अब उस पर अहोई माता की तस्वीर रखिए। बाजार में अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बनाए जाते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी की उत्तर दिशा में जमीन पर गोबर से लीपकर उस पर जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालिए। अब कलश पर कलवा बांधिए और रोली का टीका लगाइए। इसके बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाइए और फिर भोग लगाइए। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पुए रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने का कारण इसे अठावरी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी 1 कटोरी मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। आप दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को कलश में रखें। कलश में रखे जल से अपनी मान्यता अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीजों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पूड़े या पूड़ी का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान कर दें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को रखती हैं और इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को ही रखा जाएगा।
अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का आइए शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का समय शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके गुड़ के बने हुए पुआ से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वे पुए प्रसाद के रूप में देती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के महत्व बहुत ही कुछ खास माना गया है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नजर से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे कैरियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण करके तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। तो आशा है श्रोताओं की जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय अहोई मैया की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।